बंधुओं, कलयुग का सबसे पहला प्रभाव क्या है? आपके ऊपर कलयुग का आक्रमण आ चुका है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे कोविड के सिम्टम्स थे, छींक आना, खांसी होना। कोविड काल याद है? 2020 में घर में अगर कोई कमरे में छींका तो सारा घर इकट्ठा होता। तेरे को छींक आई रे, कहां गया था तू? कहीं नहीं गया भाई, ऐसे ही आ गई। हाथ धो के आ, पहले हाथ धो रहा है तू, मास्क लगा के 3 दिन मास्क में घूम। फिर माता जी उसके आगे पीछे घूमती थी। तुझे हींग की खुशबू आई कि नहीं आई? मैंने हींग का छौंक लगाया। हाँ माँ आई थी। हाँ तो भगवान बोले ठीक है। घर में बड़ा आनंद आया था कोविड के टाइम पे। मैया भोजन बनाती, जानबूझ करके नमक ज्यादा डालती, स्वाद आ रहा है कि नहीं। जैसे ही प्रसाद पाते सब बोल बड़ा नमक है। भगवान बोले बहुत बढ़िया भैया, सब ठीक है, स्वाद आ रहा है सबको। कोविड के सिम्टम्स थे स्वाद चले जाना, सुगंधी ना आना, गला सूखा पड़ जाना, खांसी होना, जुकाम होना, आदि आदि, गला बैठना। ऐसे कलयुग के भी कुछ सिम्टम्स हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या है? तिलकधारी, शिखाधारी, धोतीधारी, जनेऊधारी, कंठी पहनने वाले, हरे कृष्ण हरे राम या फिर राम राम जपने वाले, इनके प्रति पाखंड की भावना प्रकट होना। अरे ये सब तो ऐसे ही हैं, ये सब तो ऐसे ही हैं। इस प्रकार की भावना जिनके प्रति, जिनके अंदर प्रकट हो जाती है, समझ जाओ कलयुग का प्रभाव प्रारंभ। मतलब हरि जन और हरि भक्तों में दोष दिखने लग जाए, समझ जाओ कलयुग आ चुका है आपके अंदर। दूसरा प्रभाव क्या होगा? ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के धामों के प्रति अविश्वास। तीसरा प्रभाव क्या होगा? माता पिता के वचनों के प्रति अविश्वास। माता पिता के वचन कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे ही बोलते रहते हैं तो। चौथा प्रभाव क्या होगा? मनमानी, भयंकर मनमानी करना, अपने मन से चलना, किसी अच्छी की बात ना सुनना, भले चाहने वाले शत्रु दिखने लग जाना। कोई आपके भले के लिए कहता है और आपको उसमें शत्रु दिखाई देता है, ये मेरा शत्रु है, ये चाहता ही नहीं कि मैं अच्छा करूं। ये कुछ सिम्टम्स हैं। उसमें सबसे पहला संकेत क्या है कि कलयुग आपके ऊपर आक्रमण कर चुका है? कि हरिजनों के प्रति दोष बुद्धि आना, उनके प्रति दोष दृष्टि होना। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग इतनी जल्दी वैष्णव अपराध कर देते हैं। मैं उन्हें बार बार हाथ जोड़ करके समझाता हूं, ठाकुर जी के भोग में अपराध बन जाए कोई दिक्कत नहीं, श्रृंगार में अपराध बन जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ठाकुर जी के जनों का अपराध मत करो। क्योंकि ठाकुर जी के जनों का अगर आपने अपराध किया, ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। आप कहेंगे महाराज जी वो पाखंड करते हैं, महाराज जी वो ऐसे करते हैं, वो गलत बोलते हैं, वो इस तरीके से। अरे तिलक लगा रखा है ना उन्होंने, ठाकुर जी न्याय करेंगे उनका, तुम क्यों पीछे पड़े उनके? ठाकुर जी देख लेंगे तुमने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया। तिलक लगा करके कुछ गलत बोला या कुछ गलत आचरण किया, ठाकुर जी देखेंगे, अपने न्याय में ठाकुर जी उसको देखेंगे। आप कुछ मत कहिए उससे, आप उसके प्रति श्रद्धा ही रखो।